जय श्री राम। आखिर कब है निर्जला एकादशी? ये समस्या हमारे यहाँ बहुत आती है। चाहे मैं दिवाली को लेकर के देखूं, आप सबको पता है दीपावली को लेकर के 31 और शायद 1 तारीख था या 30-31 कुछ था, उसको लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ, इतने टीवी चैनल्स पर डिबेट, इतनी सारी चर्चाएं, और इवन मैं खुद उस टीवी चैनल के डिबेट में रहा। और आने वाली दीपावली को भी यही होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, वहां भी यही दिक्कत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कब है निर्जला एकादशी, 6 जून को या 7 जून को? ये बहुत बड़ा दिक्कत है। खैर, मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रकारों को एक साथ बैठना चाहिए, बट शास्त्रों में कुछ थोड़ी भिन्नता, शास्त्रकारों के साथ बैठना चाहिए और एक निर्णय अब समाज को देना चाहिए। अब वो समय निकल गया जब हम बिल्कुल शास्त्र के परफेक्ट प्रोसेस को फॉलो करते थे। अब लोग थोड़ा सहूलियत चाहते, थोड़ी सुविधा चाहते हैं। शास्त्र भी कहता है देश काल अवसर अनुहारी, देश काल की परिस्थिति को समझ करके, आज के समय को समझ करके सहूलियत के अनुसार चीजों को थोड़ा चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। बट फिर भी मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 6 जून को है एकादशी, निर्जला एकादशी, या फिर 7 जून को है निर्जला एकादशी। एकादशी को लेकर के जब बात की जाती है तो कुछ स्थितियां इसमें उदया तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदया तिथि को बहुत महत्व दिया जाता है और उसमें भी वैष्णव और अस्मार्त 2 लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है। अब वैष्णव लोग द्वादशी युक्ता जो तिथि है उसको रखते हैं। अस्मार्त लोगों के लिए भी कुछ इस प्रकार के नियमों का वर्णन है। क्या कहता है, मैं थोड़ा सा पंचांग को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि पंचांग को दिखाते हुए आप सबको सटीकता से शास्त्र क्या कहता है, कौन है वैष्णव, कौन है अस्मार्त, उसकी जानकारी दे दी जा सके और आप निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन करें उसकी जानकारी दी जाए। शास्त्र ने कहा है द्वादशी तिथि की वृद्धि हो जाने पर, द्वादशी तिथि बढ़ जाने पर, यानी कई बार तिथियां अपने जो उनका एक्चुअल समय है उससे थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिस कारण से एक तिथि इत्यादि का क्षय हो जाता है। द्वादशी तिथि के बढ़ जाने पर अस्मार्त, यानी अस्मार्त शब्द है गृहस्थी, जो अस्मार्त कहते किसको, अस्मार्त कहते हैं जो गृहस्थ लोग हैं, जो सांसारिक जीवन का पालन करते हैं। वैष्णव, साधु, सन्यासी, विधवा इत्यादि को वैष्णव कहा जाता है, अस्मार्त गृहस्थी को कहा जाता है। शास्त्र ने कहा कि इस प्रकार की परिस्थिति हो जाने पर गृहस्थी जो हैं उनको द्वादशी युक्ता एकादशी वाले दिन, और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं उनको खष्टी घट्यात्मक 60 घड़ी द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए। 10वीं तिथि द्वारा अरुणोदय के भेद और अभेद दोनों स्थितियों में यह नियम समान रूप से लागू होता है। कई सारे शास्त्रों ने अलग अलग वर्णन किया है। हेमंद्र पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, सभी के मतानुसार डिफरेंट चीजों को कहीं न कहीं लेकर के वर्णन किया गया है। श्लोक कहा गया कि सर्वत्र एकादशी कार्य द्वादशी मिश्रितः नरे, द्वादशी मिश्रित जो एकादशी है उसका वर्णन कहीं न कहीं आता है, उस व्रत को करना चाहिए। संदिग्धेषु च वाक्येषु द्वादशी समुपासेत, विवादेषु च सर्वेषु द्वादश्याम संपोषणाम, मतलब अगर कोई विवाद हो, संदिग्ध हो, तो द्वादशी युक्ता जो एकादशी है उसको कहीं ना कहीं ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा सा माधव का जो मत है उसमें डिफरेंट होता है। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी की वृद्धि हुई है। यह 7 जून 2025 को अहोरात्र व्यापनी है। अंततः उपरोक्त बहुमत माधव मतानुसार इस वर्ष निर्जला एकादशी अस्मार्त यानी गृहस्थियों हेतु 6 जून शुक्रवार को तथा वैष्णव संप्रदाय हेतु 7 जून शनिवार 2025 को लिखी गई है। अगर मैं शास्त्र के पूरे मतानुसार इसको लेने का प्रयास करूं तो जो गृहस्थ के लोग हैं उनको 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए, और जो स्मार्त यानी वैष्णव संप्रदाय के जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, स्मार्त यानी गृहस्थियों को 6 जून को करना चाहिए। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनको जो एकादशी है वो 7 जून को करनी चाहिए निर्जला एकादशी के लिए। स्पष्ट जो पंचांग कह रहा है, इस नियम को मैंने आप सबको बताया है। अगर आप गृहस्थी हैं तो आपको 6 जून को एकादशी करनी चाहिए। रीजन ये है कि 6 जून को एकादशी जो तिथि है उदया तिथि के अंतर्गत निश्चित रूप से रहेगी। अब सोचिए 5 तारीख को 10वीं तिथि जो समाप्त होगी वो 26 यानी 24/2/26 2:17 पर रात्रि में जो एकादशी तिथि 10वीं तिथि वो समाप्त हो जाएगी। 5 तारीख
रात को 2:18 पर एकादशी तिथि लग जाएगी। यानी 6 तारीख को जब सुबह सूर्योदय होगा, 6 तारीख अर्ली मॉर्निंग कही जाएगी ये, तो 6 तारीख को जब सूर्य उदय होगा तो एकादशी तिथि में होगा। एकादशी तिथि रहेगी 6 तारीख को 4:49 तक। यानी अगर मैं 7 तारीख की बात करूं तो 7 तारीख को उदया तिथि के अंतर्गत एकादशी तिथि नहीं हो। इस परिस्थिति में लेकिन वैष्णव जो संप्रदाय के लोग हैं, यानी साधु संत सन्यासी इत्यादि जो है, वो एक्चुअल में जो द्वादशी की तिथि होती है एकादशी, उसको ग्रहण करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वो लोग 7 तारीख को करेंगे। अगर आप गृहस्थ हैं, मेरे दृष्टि से आपको 6 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उसमें दान इत्यादि डिफरेंट तरीके से किए जा सकते हैं। उसके लिए आप एक बार मुझे फोन कर सकते हैं। आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।